Hello everyone. Hello everyone. I am Kinjal and I am your mentor for English language. आज जब हम जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है कि हम इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे. बट इसके पहले मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़. सो गुड न्यूज़ टू एवरीवन. कॉन्ग्रेचुलेशंस. SBI CBO का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है और हम बहुत जल्द इसकी तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं. तो इसकी तैयारी कैसे करनी है ये हमें सवाल करने से पहले कि हमें अपने आप से ये समझना होगा कि इसमें है क्या. व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस थिंग. सो व्हाट इज दैट वी नीड टू फोकस ऑन. इसकी तैयारी करने के लिए टू कवर दिस एग्जामिनेशन, टू फोकस ऑन दिस एग्जामिनेशन एंड टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन, यू नीड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस जस्ट डिस्कस कि क्या क्या एक ओवरव्यू है, ये एग्जाम किस बारे में है, कितनी पोस्ट है, हमें ये ओवरव्यू समझ लेते हैं. तो द कंडक्टिंग बॉडी फॉर दिस एग्जामिनेशन इज ऑफ कोर्स SBI. ये हर साल होता है. इस बार देयर आर 1400 पोस्ट, देयर आर 1422 पोस्ट ऑल ओवर इंडिया. आप ये जो एग्जाम है ये ऑनलाइन होता है, CBT मोड में होता है एंड देयर आर 2 phases टू दिस थिंग. इट विल बी फॉलोड बाय एन इंटरव्यू एज वेल. ठीक है, तो ये तो हुआ एक जनरल ओवरव्यू. अच्छा, हम तैयारी कितने दिनों में करने वाले हैं और कैसे करेंगे कि ये हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए. व्हाट इज द स्ट्रैटेजी, व्हाट आर वी गोइंग टू डू इन ऑर्डर टू एक्चुअली क्रैक दिस एग्जामिनेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल the date of notification was 17th of October. You can start applying from 18th of October, which is today itself, and you can apply till 7th of November, and the exam will be on 4th of December. तो हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी. हमारे पास बहुत ही कम वक्त है मैं कहूँगी. बट क्या इसमें इंग्लिश निकालना पॉसिबल है, क्या इसमें इंग्लिश में हमें अच्छे मार्क्स लाना पॉसिबल है, नॉट जस्ट कट ऑफ एंड ऑल, बट अच्छे मार्क्स लाना पॉसिबल है. I would say a definitive yes. If you have seen the last year examination, the paper, the pattern that they are following, English जो है वो easy to moderate level का ही आता है. उससे ज़्यादा लेवल इंग्लिश का आज तक उन्होंने नहीं पूछा है. सो बेसिकली इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि ऐसा हो जाए. नेक्स्ट थिंग दैट वी नीड टू फोकस ऑन इज कि हम ये देख लेते हैं कि इसका ब्रेकअप क्या है, इसका पैटर्न क्या है एग्जाम का. इंग्लिश कितने मार्क्स का आने वाला है, कितने देर में सॉल्व करना है और क्या इंग्लिश में डिस्क्रिप्टिव है या नहीं है. बिकॉज लास्ट ईयर व्हेन देयर वाज डिस्क्रिप्टिव तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे बच्चे. देयर वर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ऑन डिस्क्रिप्टिव. बच्चों ने सोचा था सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड होगा, बट देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ऑफिस दिस बुलिंग कि जैसे मान लीजिए आपके कोई साथ में आपके कोवर्कर है जो आपको ज़बरदस्ती परेशान कर रहे हैं, आपको बुली कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपको ऐसे लिखने के लिए पूछा गया था. जबकि सारे बच्चे ऐसा प्रिपेयर करके गए थे कि सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड होगा. बट स्टिल देयर वर अ लॉट ऑफ सिलेक्शंस. व्हाई? बिकॉज उनके पास ऑप्शन था, उनके पास क्वेश्चन में क्या था, ऑप्शन था. सो लेट अस सी नाउ कि आप अभी 4th of December को जो पेपर देने वाले हैं उसमें क्या क्या पूछा जाएगा इंग्लिश का और उसमें ब्रेकअप क्या है, कितने मार्क्स का है और हम इसमें आगे कैसे बढ़ेंगे. लेट अस सी. सो इंग्लिश लैंग्वेज में द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 30. द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 30. हम 30 क्वेश्चंस का पेपर एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनरल सा, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 30. दैट मीन्स 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स and the time duration is 30 minutes. तो 30 question, 30 marks, 30 minutes. It is more or less very similar to the ideal SBI clerk and PO examination. जबकि CBO सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं which are who have a certain requirement of experience in working. चलो आगे देखते हैं. द नेक्स्ट थिंग दैट SBI CBO जो आपसे एक्सपेक्ट करता है वो है कि आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को कैसे करेंगे. तो इसमें आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगेगी बिकॉज इट इज़ ऑफ 30 minutes. एंड द ब्रेकअप हियर इज कि लेटर राइटिंग होगा 1 minute का 1 क्वेश्चन. ऐसे होगा आपका 250 वर्ड्स. 250 वर्ड्स एक बहुत ही आई वुड से शॉर्ट नंबर ऑफ वर्ड्स है. इट इज़ वेरी शॉर्ट बट
इफ़ यू अटेंड द क्लासेस रेगुलरली, जो हम कल से लगाने वाले हैं एट 5:30 शार्प, तो हम उसमें ये सारी बातें डिस्कस करेंगे. हम प्री में ये वाली बातें भी डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम ये लेटर राइटिंग और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के बारे में भी डिस्कस कल से 5:30 करेंगे. तो अगर आप जो फ्री यूट्यूब सेशंस है वो अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, मेक श्योर दैट यू कम टू आवर चैनल every day at 5:30 p.m. to learn all these things. Here I'll also teach you tricks to how to write this descriptive paper. We'll start with this and then I'll move to this as well. Now, the time duration for this thing is 30 minutes and the marks here is 50. तो 50 is a lot of marks, 50 और यहाँ पे 30. तो अगर आप देखें तो basically SBI CBO में 80 marks जो है it is covered only by English. Whole soul आपको English ही 80 marks जितना जितना attempt करना है. ठीक है, आगे एक बात समझ लें कि ये तो this is the syllabus that was a part of the PDF. So the syllabus says कि आपका reading comprehension पूछा जाएगा, क्लोज टेस्ट भी पूछा जाएगा, स्पॉटिंग दी एरर्स पूछे जाएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछा जाएगा, सेंटेंस करेक्शन, पैरा जंबल, फिलिंग द ब्लैंक एंड पैरा एंड सेंटेंस कंप्लीशन. इसके अलावा आई वुड लाइक यू टू टेल दैट लास्ट ईयर we had couple number of selections and hence we know that it was not limited to this, it was more than that. यहाँ पे जैसे पैराजम्बल लिखा है, there were sentence jumbling questions, there were questions on FIBs, filling the blanks के ऐसे वाले question थे जिसमें उन्होंने vocabulary based questions भी पूछे थे, grammar based questions भी पूछे थे, फिर उसके बाद उन्होंने पैराजम्बल वगैरह भी पूछा था. Apart from that जो reading comprehension था it was entirely factual. और ऐसे राइटिंग का टॉपिक मैंने आपको इन द बिगनिंग ऑफ द सेशन बताया, वेयर आई हैव टोल्ड यू कि ऐसे राइटिंग में पहला तो नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में लिखने के लिए आया था, देन देयर वाज वन अनदर ऐसे वेयर यू हैड टू राइट अबाउट बुलिंग इन द ऑफिस, यू हैड टू राइट अबाउट बुलिंग इन दी वर्क प्लेस. तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती थी. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम इसके आगे बात करें तो हम इस चीज़ की तैयारी कैसे करने वाले हैं. तो देखिए एरर स्पॉटिंग के लास्ट ईयर भी थोड़ा वेटेज ज़्यादा था. सो व्हाट इज गोइंग टू बी आवर प्लान ऑफ एक्शन. सो 3rd नवंबर से वी आर लॉन्चिंग आवर बैच फॉर SBI CBO वेयर आई विल बी टेकिंग योर इंग्लिश सेक्शन. एंड इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम ग्रामर पढ़ेंगे बिकॉज एरर स्पॉटिंग का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था पिछले साल के एग्जाम में. हम क्लोज टेस्ट को ट्रिक्स के साथ कैसे सॉल्व करते हैं ये पढ़ेंगे, हम FIBs विच इज़ द फिल इन द ब्लैंक्स वो भी पढ़ेंगे, RC पढ़ेंगे और हम साथ में डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ते रहेंगे. एंड आई विल मेक इट अ पॉइंट कि मैं आपका वोकैबुलरी पोर्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग करवा दूं ताकि आप एग्जाम में सिलेक्शन कर पाए. Okay, so our plan of action or our modus operandi from 3rd of November is that make sure, so the batch is starting from 3rd of November. 3rd of November is basically the date from where the batch is starting and you all have to join this batch. Apart from this, I will be taking YT sessions every day. I'll be taking YT sessions every day on ADA 247's regulatory bodies channel and there you can attend the session at 5:30 p.m. every day. 5:30 p.m. every day. I take sessions there. I also take regular sessions for editorials. I also take sessions for IBPS SO. You can attend all those sessions as well. And yes. So as far as if it is, suppose let's say if this is the concern that what should be your plan of action for English, मैं आपसे suggest करूँगी कि you should start with grammar. You should start with grammar, then you can swiftly move to I would say reading comprehension. आप RC में move करने के बाद कोशिश करिए कि वोकैबुलरी आप दिन में 2 बार, सुबह शाम या फिर शाम को अकेले, आप ऐसा करते जाइए. डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की जो प्रैक्टिस सेशन और ये सब होंगे वो हम लाइव भी करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दिस हम डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आप ये कर सकते हैं दैट यू कैन राइट द ऐसे. अच्छा, लेटर राइटिंग इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लेटर राइटिंग लास्ट ईयर आया था, ब्रांच मैनेजर को एक लेटर लिखना था, तो आप ये लेटर वगैरह का फॉर्मेट और इन सबको स्टार्टिंग से भी समझ सकते हैं. और एल्स वंस यू स्टार्ट विथ नॉर्मल इंग्लिश और फिर उसके बाद आप ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी पढ़ेंगे, दैट वोंट मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर स्कोर. ओके, ठीक है. सो
this is all that I wanted to tell you. Is there anything that you would like to ask me? Please write it down in the comment section and I'll try my best to reply. Okay. And so the course that I was talking about that we are going to launch, ये जो मैं जिस कोर्स की बात कर रही थी जो हम अभी लॉन्च करने वाले हैं, ये जिस मैं कोर्स की बात कर रही थी जो हम अभी लॉन्च करने वाले हैं, ये SBI CBO का कोर्स है एंड इट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस कोर्स इज अराउंड 12,000 रुपीज़. बट इन केस इफ यू वांट टू रजिस्टर फॉर दिस कोर्स, आपको डिस्काउंट मिल सकता है, हेवी डिस्काउंट. So how you can get this discount is that you can enter the coupon code Y659 here. You can enter the coupon code Y659 here. मैं आपको बताती हूँ. आप ये ऐसे खोल लेंगे and then you can enter the code Y659 और आप जैसे ही ये कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे मैजिक where you will get 77% of discount and the course will be available to you only in 2,759 rupees. So in 2,700, from 12,000 to 2,700, make sure you buy this course while and also use the coupon code Y659, which is the coupon code applicable for this course. Thank you and have a very nice day ahead. Bye.